चलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। संधि का आज लास्ट दिन और वर्ण विचार का भी लास्ट दिन। हम लोग व्याकरण के पहला अंग पढ़ रहे थे वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हम लोग को 7 गो तक पढ़ना था। वर्ण पढ़ना था, मात्रा पढ़ना था, वर्ण भेद पढ़ना था, बाला घात सब था, संयुक्त था, संधि था, ये सब चीजें। तो संधि लास्ट था, और संधि में भी आज विसर्ग संधि लास्ट है। संधि में भी विसर्ग संधि आज लास्ट, मतलब कि हमारा वर्ण विचार जो है एकदम पूरा पूरा कंप्लीट। तो इसके बाद जो क्लास चलेगा वो चलेगा शब्द वाला, और उसी में आएगा संज्ञा, सर्वनाम, समास, ये सब चीजें। अभी इसमें संधि पढ़े थे लास्ट में, वो वाला जब खत्म होने लगेगा तो उसमें समास लास्ट में आएगा, और उसके बाद वो चैप्टर खत्म होगा। तो हम लोग का आज लास्ट दिन है विसर्ग संधि है, ध्यान से जरा समझिएगा, ठीक है। तो पहले तो विसर्ग संधि क्या होता है, कॉमन सा चीज को नोट्स करिए, पहले दिमाग में लाइए कि विसर्ग संधि का कॉन्सेप्ट क्या। पहले शुरुआत में था स्वर संधि, स्वर में स्वर स्वर मिला, व्यंजन में व्यंजन व्यंजन भी मिलेगा, व्यंजन स्वर भी मिलेगा, दोनों कंडीशन। और विसर्ग में विसर्ग के साथ में स्वर भी मिलेगा, व्यंजन भी मिलेगा, दोनों कंडीशन, ठीक है ना। तो विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन की संधि को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। चाहे तो व्यंजन मिलेगा इसमें, चाहे तो स्वर भी मिलेगा, दोनों में से कोई भी मिलेगा सिचुएशन के अनुसार में। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल, निह प्लस में छल, तो निश्छल बनेगा। अब ये हुआ कैसे, ये सब के लिए हम लोग को नियम देखना पड़ेगा। दुह प्लस में कर, दुष्कर, इसमें सा कहाँ से आ गया है, ये सब भी चीज को हम लोग को नियम में देखना पड़ेगा। एक छोटा सा संक्षेप में ऐसे ही बताते हैं, अधिकतर विसर्ग में तुमको आधा बीच में मिलेगा, पहचानने के ये सबसे शॉर्टकट ट्रिक्स है। लगभग चीजें तुम देखो, इसमें भी आधा आ गया है, इसमें भी आधा आ गया है, कंडीशंस के हिसाब से सब जगह पर थोड़ा थोड़ा आधा मिल जाएगा थोड़ा। देखो इसमें भी रा आधा ही आ रहा है, लेकिन पहिया है इसलिए रा हो रहा है। यहाँ पर भी रा आधा आ रहा है, आधा आ रहा है। सब में बीच में तुमको आधा लगभग चीजें में देखने को मिल जाता है, सब में नहीं लेकिन किसी न किसी में तो मिल ही जाता है। खैर हम लोग नियम में समझते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन भी है। विसर्ग संधि की एक विशेषता है कि इसमें पूर्व में ही विसर्ग होता है। एक और पहचानने का 2 तरीका, आधा होगा बीच में कभी न कभी, जिससे समझ में आ जाएगा। और एक और चीज कि विसर्ग कभी भी बाद में नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो इधर साइड में रहेगा, चटरहिया साइड में हमेशा। जब भी देखना तो चटरहिया साइड में अगर 2 बिंदु लगल है, विसर्ग संधि आंख बंद करके एकदम टिक मार दीजिए। सभे में तुम देखो चटरहिया साइड में सभे में रहेगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में विसर्ग लेफ्ट साइड में ही लगेगा। और संस्कृत में जब जाओगे तो संस्कृत में जब पूरा बन के आएगा तो इधर 2 बिंदु लगता है, वो संस्कृत के हिसाब से है, ठीक है ना। संस्कृतियों में भी बीचों में ये मिलता है, फिर लास्ट में भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो उसका कंडीशन अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग को काम का चीज समझना है वो समझना है कि हम लोग का बीच में मिल रहा है 2 बिंदु बीच में, तो भी विसर्ग है। पहले में सर विसर्ग है, सभी जगह पर तुम देख सकते हो। इसमें भी देखो पहले है, सभ्य में कौन कंडीशंस क्या है, ये कॉन्सेप्ट सब में देखो। मतलब कि जो ये लाइन बोला गया है, विसर्ग संधि की एक विशेषता है कि इसमें पूर्व में ही विसर्ग होता है, जो भी कुछ होगा पहिल के में विसर्ग होगा। और बाद में विसर्ग से किसी शब्द की कल्पना नहीं कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि बाद में कोई आएगा विसर्ग फिर उससे कुछ बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट ही यही है विसर्ग संधि का। तो इससे तुमको पहचान में आ जाना चाहिए आराम से। तो इसका 9 गो नियम है यहाँ पे। पहला नियम क्या कहता है, विसर्ग का आधा बनना। जैसे कि बोले थे कि सब में लगभग में आधा निकलता है, देखने को यहाँ पर भी मिलता है, इसमें भी मिल रहा है आधा ही, इसमें भी आधा ही मिल रहा है, लगभग जगह पर आधा देखने को मिल जाता है। तो विसर्ग का आधा होना है। तो क्या है इसका नियम, विसर्ग के पहले आ या आ के अलावा, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए, यदि कोई दूसरा स्वर रहे, आ या आ के छोड़ करके बाकी कोई भी स्वर रहे और विसर्ग का मेल होता है, तो स्वर जैसे कि ऊपर में बोला गया तो स्वर और विसर्ग का मेल हो सकता है। तो स्वर किसी के साथ में विसर्ग का मेल होगा तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण, या तो फिर यार अलावा हा हो, तब विसर्ग के रा में चेंज करेंगे। कंडीशंस क्या है, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, कोई भी वर्ग के तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण रहेगा, या तो यार अलावा हा रहेगा,
तब वो ऑटोमेटिक है कि आधा रा बदल जाएगा। जैसे में नी प्लस में आशा, अब नी में इधर आ गया है तो हमको समझ में आ रहा है सर की विसर्ग है, ठीक है ना। और विसर्ग के साथ में क्या बोल रहा है कि हमारा पास में और आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आना चाहिए, और वो भी विसर्ग के पहले। तो विसर्ग के पहले में यहाँ ई के मात्रा आया है, तो ई के मात्रा आया है तो क्या बोला है कि रा आधा हो जाएगा, तो रा यहाँ पे आधा हो गया। तो निर, तो यहाँ पर आ के पहिया था ना, तो यहाँ पर आ चढ़ा है। ऐसा मत सोचना ना कि यहाँ पर तो रा तो पूरा पूरा लिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आधा हो रहा है और यहाँ पर आ था तब पूरा बन रहा है रा, ठीक है ना। तो निराशा, नि प्लस में आशा, निराशा। इसमें भी देखो नी प्लस में भर, तो नी का सर नी रह गया है, और यहाँ पर क्या बोला जो पहिया रहेगा ना उसका विसर्ग हट करके आधा बनेगा, तो देखो आधा रा बन गया है, तो निर्भर। जस्ट इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग को क्लू पकड़ना है और ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। विसर्ग का लंबिसा, मध्यनिसा, दंडिसा सभी के हलंत के साथ में बन करके आएगा, यानी कि सब आधा आधा। यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का सा, टा या ठा हो तो विसर्ग का सा, और ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्या बोला है विसर्ग का सा हलंत रहेगा, मतलब तलब्बी सा हलंत रहेगा, तो टा या ठा रहेगा, तो विसर्ग का क्या बनेगा मध्यान्ह सा हलंत, ठीक है ना। तलब्बी सा है, टा या ठा के साथ में रहेगा तो ऑटोमेटिक वहां पर आधा मध्यान्ह सा फिट हो जाएगा। आया था हमारा इसमें, लेकिन ये दोनों बगल में ऐड होने लगेगा, तो ई वाला सा ना लिख करके हमको मध्यान्ह सा वाला सा लिखना होगी, आधा मध्यान्ह सा। अब अगर ता या था हो तब विसर्ग के ये वाला सा लिखाएगा आधा सा, जैसे यहाँ पर नी प्लस में चाय। अब यहाँ पर कंडीशन क्या था, चाय या छा हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा आधा सा, तो आधा सा हो गया है। नी प्लस में चाय, निस चाय, सीधी सीधी बात है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हो सकता है, एग्जाम्पल्स कम लिखे हैं जगह थोड़ा बचाने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना है कि सब में ऐसा ही होता है। विसर्ग का मध्यान्ह सा, इसमें भी आधा, विसर्ग के जगह पर आधा मध्यान्ह सा होगा। यदि विसर्ग के पहले छोटका ई या उ हो और विसर्ग के बाद में का, खा, पा या फा हो तो विसर्ग का मध्यान्ह सा हलंत के साथ में, मतलब आधा मध्यान्ह सा हो जाता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल नि प्लस में कपट, तो निष्कपट, ई विसर्ग के मध्यान्ह सा में चेंज हो गया। क्या बोला था कि का, खा, पा, फा होना चाहिए था, का तो आया है, तो का आया है तो मध्यान्ह सा में चेंज हो गया है आधा, बस ये कंडीशन। नी प्लस में पाप, निष्पाप, यहाँ पे पा आया है तो ये वाला चेंज होकर के मध्यान्ह सा बन जाएगा। दु प्लस में कर, और यहाँ पर का आया है तो मध्यान्ह सा में चेंज होगा दुष्कर। ठीक, उसी के बाद में अगला रूल्स, विसर्ग का विसर्ग, मतलब कि कभी नहीं चेंज होगा। विसर्ग रहेगा तो बीच में भी विसर्ग ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। क्या बोला है कि विसर्ग के पहले आ होना चाहिए, तो प्रातः, प्रातः में यहाँ पर आ छुपा हुआ है प्रातः और काल, तो प्रातः काल सेम वैसा ही वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। पेय पान, पेय पान जस्ट सेम वैसी रहेगा क्योंकि इसके पहले में भी आ छुपा हुआ है। ठीक, एक चीज कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, पुरस्कार और मनोकामना, ये दो अपवाद है। अपवाद मतलब नहीं कि रूल्स के थोड़ा बहुत खिलाफ हो सकता है इसमें, ठीक है ना। कभी कभी कोई ऐसा चीज आता है जो कि 1-आध% कोई रूल्स के खिलाफ चल जाता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे ना होता है कि अंधा आदमी भी देखे लग जाता है, आंख नहीं है तो ये सब कुछ सही से बता देता है, एक आधे को होता है, सब नहीं होता है ना। तो जस्ट उसी तरीके से यहाँ पर एक आध गो अपवाद हो जाता है कि इसमें लगना चाहिए था तो विसर्ग, लेकिन नहीं लग करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट दूसरा का नियम को पालन किया है, दूसरा वाला नियम को पालन किया है, ठीक है। तो विसर्ग आपकी देखिए ध्यान देना है, तलब्बी सा के हलन, मध्यान्ह सा के हलन, यानी कि इसमें भी आधा ही बन रहा है। विसर्ग के बाद तलब्बी सा रहना चाहिए, मध्यान्ह सा या दंटी सा हो तो विसर्ग का क्रमशः तलब्बी सा हलन, मध्यान्ह सा हलन हो जाता है जस्ट। और यहाँ पर क्या लिखा है, विकल्प से विसर्ग ज्यों का त्यों भी रह जाता है।
मतलब कभी कभी विसर्ग रह भी जाता है, नहीं भी रहता है। मतलब नहीं कि हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों में से दोनों कंडीशन सही ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर कि ऐसा कौन सा है जो कि हम उसको दोनों को एक ही में लिख सकते हैं। दुशासन को दुशासन भी लिख सकते हैं, दोनों सेम टू सेम पढ़ेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स में निह प्लस में सार, निस्सार। यहाँ पर कंडीशंस को देख सकते हो, क्या बोला था, विसर्ग का, विसर्ग के बाद में तलव्य, विसर्ग के बाद में तलव्य मदनी या दंडी सा आया है, विसर्ग के बाद में दंडी सा आया है, तो विसर्ग का क्रमतः सा और सा हो जाता है। तो ये वाला सा को उसी के हिसाब से ये वाला सा बन गया, मतलब कि ई वाला सा था तो यही वाला सा आधा बन गया। दो प्लस में माध्यम साध्य न सर, दो प्लस में साध्य दुसाध्य, तो मतलब यहाँ पर ये वाला सा था तो यहाँ पर भी इसके बदले में यही वाला सा बन गया, दुसाध्य, दुसाध्य नहीं दुसाध्य दुसाध्य। विसर्ग से ह्रस्व का दीर्घ, इसका मतलब क्या, ह्रस्व मतलब छोटका मात्रा वाला, दीर्घ मतलब बड़का मात्रा वाला। विसर्ग में छोटका बड़का बन जाएगा। ई या उ के बाद विसर्ग की संधि यदि रा से हो तो छोटका ई छोटका उ बड़का ई उ में बदल जाता है, और विसर्ग का लोप, लोप मतलब छुप जाना, तो विसर्ग नजर नहीं आने वाला है, विसर्ग छुप जाएगा। जैसे में निह प्लस में रव, नीरव, इधर में इधर सोढ़ावल है लेकिन यहाँ पर इधर आ गया है और ये बिंदु गायब हो गया है, नीरव। नी प्लस में रोग, यहाँ नी हम नी में लग रहा था, नी प्लस में रोग, निरोग, इधर सोढ़ावल था बन गया बड़का और दोनों बिंदु गायब हो गया, निरोग। दो प्लस में राज, दुराज, यहाँ पर ऊ था छोटका ई पटे गया तो हो गया बड़का और यहाँ से बिंदु गायब। कंडीशंस को समझना है, सारा जो नियम है उसी पर बना हुआ है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर याद रहने लगेगा। विसर्ग का लोप, यानी कि विसर्ग अब छुपेगा, विसर्ग गायब होगा। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो, मतलब ध्यान रखना है कि आ के साथ में स्वर ही आना चाहिए, ठीक है ना। आ हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो तो संधि होने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है, मतलब कि दोनों दोनों स्वर ही मिलेगा लेकिन विसर्ग के साथ में स्वर मिलेगा। कंडीशन, स्वर स्वर मिलता था तो कुछ बनता था नया स्वर, लेकिन इधर में स्वर मिलेगा और विसर्ग के साथ मिलेगा तो विसर्ग गायब हो जाएगा। अतः प्लस में एव, अतएव, ये भी विसर्ग संधि है, इसमें क्या हो रहा है, विसर्ग भी है और स्वर भी है, आ यहाँ भी छुपल है यहाँ भी छुपल है, विसर्ग भी बीच में आ गया, तो सब अपना अपना जगह पर ले लिया और विसर्ग को भगा दिए बाहर, ठीक है ना। तो जस्ट इस चीज को याद रखेंगे। उसके आगे विसर्ग का ओ, अब विसर्ग के बदले में ओ बनेगा, कौन सा कंडीशन में, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या तो फिर यार अलावा हा हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह आ से मिलकर के ओ बन जाता है, यानी कि यहाँ पर स्वर संधि भी ऐड कर दिया है। पहले क्या किया कि उ बनेगा, लेकिन जब उ बनेगा तो ऑटोमेटिक संधि करने के बाद ओ बन जाता है वो, जैसे कि हम लोग स्वर संधि में पढ़े थे। फिर से एक बार, विसर्ग के पहले क्या बोला, आ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में कोई भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या तो यार अलावा हा होना चाहिए, ठीक है ना। जब उखनी मिलेगा तो बनेगा उ और यह आ से मिलेगा तो आ और उ बनता है, तो आ और उ बनेगा। तो जैसे में यहाँ पर मन प्लस में रथ, तो यहाँ पर क्या बोला था, यार अलावा, तो रा यहाँ पर आया हुआ है और क्या बोला था, विसर्ग का उ हो जाएगा, तो विसर्ग क्या बनेगा उ में, तो माँ ना के जगह पर यहाँ पर ई उ बन जाएगा, मनु रथ, मनुरथ, और यहाँ पर आ भी छुपा हुआ है, तो अगर उ में आ भी मिलेगा तो क्या बनेगा ओ, तो इसके वजह से यहाँ पर हो गया मनोरथ, उ ना करके ओ हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले में भी आ था और यहाँ पर भी उ आ गया था, तो मनोरथ, यानी कि एक ही गो में तीन चीज चेंज हो गया, विसर्ग का चेंज हो गया उ में और उ और आ मिलकर के ओ बन गया, मतलब विसर्ग भी आया इसमें, स्वर संधि भी इसी में ऐड हो गया, एक ही संधि में दो संधि मिक्स हो गया। एक लास्ट रूल 9 वाला, 9 वाला क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट है। यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या लंबी सा मध्यनी सा और दंती सा को
छोड़ करके कोई अन्य वर्ण हो तब विसर्ग का र हलंत मतलब कि आधा र हो जाएगा। जैसे में पुनः आगमन, तो पुनः में क्या हुआ, पुनः रा, और यहाँ पर आ के मात्रा था तो यहाँ पर भी आ के मात्रा चढ़ गया, तो हुआ तो आधा ही, लेकिन ये वाला करके इसको पूरा बना दिया है। पुनरागमन, पुनः प्लस में जन्म, तो पुनर्जन्म, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था, रा हो गया विसर्ग का, तो पुनर्जन्म। सेम कंडीशन रूल पर अप्लाई होता है। रूल से एक दो बार पढ़ लेना, ऑटोमेटिक है कि बनाना चालू कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा संधि कंप्लीट हो रहा है, विसर्ग, स्वर, व्यंजन, शब्द, यानी कि पूरा संधि खत्म। पूरा संधि खत्म था, अगला दिन शब्द विचार, यानी कि अगला क्लास में। तो हमको पूरा संधि याद चाहिए, पूरा सारा संधि याद होना चाहिए। और संधि में जो भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए है, तुम लोग के पास तो किताब है नहीं, तो फोटो कॉपी करा सकते हो, या तो हम यही पूछेंगे और यूट्यूब पर भी डाल देंगे, तो जिसको देखना होगा तो मोबाइल में जाकर के देख लेगा और प्रैक्टिस कर लेगा अच्छा से और बना लेगा। और उसका आंसर भी रहेगा बगल में, जिस पर आंसर देख करके भी थोड़ा हिंट्स मिल जाएगा, या तो फिर आगे पीछे हो सकता है आंसर। बहुत सारा क्वेश्चंस डाल देंगे, देख लेना अच्छा से और प्रैक्टिस कर लेना कि हाँ संधि जितना पढ़े हैं तो उसमें से कितना आया है। और उसमें ये भी लिखा जाएगा कि 10वां में कौन साल में कौन सा क्वेश्चन आया है, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाल देंगे, ठीक, तो देख लीजिएगा। या तो फिर अगर नहीं देखना है तो छोटा सा क्लू दे देते हैं हल्का, इसमें तो नहीं है। 9 क्लास के बच्चा ये वाला किताब ले लीजिएगा, कोई भी प्रकाशन की जरूरी नहीं कि यही रहेगा, एकरा में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव वाला खरीद लीजिएगा किताब, एक वो किताब खरीद लीजिएगा कि 9 क्लास के दे दीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाला, कोई भी कंपनी का रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना। खाली बोल देना बिहार बोर्ड जरूर बोलना, ठीक, ये याद रखना। बिहार बोर्ड के 9 क्लास के दे दीजिए ऑब्जेक्टिव किताब, ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर वाइज वाला किताब बोलना, चैप्टर वाइज वाला ही किताब, ठीक है ना। और 10वां वाला भी सेम बोल सकते हैं, यही चीज कि दे दीजिए ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर वाइज किताब, तो मिल जाएगा। कितना होगा, 100 रुपये 150 होगा, तेरा में तो 200 दे लेते हैं, 150 का ही नहीं लेंगे, 160 रुपये शायद लिए थे, कहा खैर इतना ही आसपास लेंगे, 150 के आसपास में कुछ ले लेंगे तो हो जाएगा उतना में। और इसे तुमको जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे तुम इसको प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, है तो रखो। तो कौन क्वेश्चन बैंक है ये अब डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक भी कई तरह के हैं, एक क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें सारा क्वेश्चन मिक्स होता है, और एक होता है जिसमें चैप्टर वाइज बांटा हुआ है। तो जो चैप्टर वाइज बांटल रहेगा उसको पढ़ोगे तो फायदा है, क्योंकि उसमें संधि तो संधि सब मिलेगा, वर्ण सब वर्ण मिलेगा। नहीं तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बैंक लोगों तो उसमें जन तन मिक्स रहेगा, मतलब वो परीक्षा के लिए सिर्फ है। और वो वाला क्वेश्चन बैंक तुम चैप्टर वाइज पढ़ भी सकते हो। तो अगर लेना है क्वेश्चन बैंक तो ब्रिलियंट के लिए लेना, ठीक है ना। 10 में है उसके लिए, 9 के लिए क्वेश्चन बैंक नहीं आता है।